गुड मॉर्निंग बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग पाठ 4 क्या करेगा तू बता इसका अध्ययन कर लिए हैं। अब हम अगले पाठ की तरफ चलते हैं। 5वां पाठ जिसका नाम है मन का रोगी। मन का रोगी, इसके लेखक हैं बच्चों राम निरंजन शर्मा। राम निरंजन शर्मा जिनका उपनाम है ठिमाऊ। राम निरंजन शर्मा ठिमाऊ, ये इनका उपनाम है। लेखक का परिचय है बच्चों, इनका जन्म 1928 पिलानी राजस्थान में हुआ। पिलानी जिला है और राजस्थान स्टेट है, राज्य है। तो पिलानी राजस्थान में इनका 1928 में जन्म हुआ। आप हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ लेखक हैं। श्रेष्ठ यानी बहुत उत्तम, बहुत अच्छे, बहुत प्रतिभा संपन्न, बहुत विख्यात लेखक हैं। आपकी रचनाएं प्रेरक, उद्बोधक तथा बाल मनोविज्ञान से भी जुड़ी हुई हैं। यानी आपकी जो रचनाएं हैं बड़ी ही प्रेरणा देने वाली हैं, बहुत ही बोध कराने वाली हैं, ज्ञान कराने वाली हैं। और बाल मनोविज्ञान से यानी बच्चों का मन कैसा होता है, उनके मन को समझने वाली आपकी कहानियाँ होती हैं। आपने हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान दिया। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो, इतना योगदान आपने हिंदी साहित्य को दिया है। आपने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। प्रमुख कृतियाँ हैं बालोत्सव, बाल कवितावली, ये सब इनकी कृतियाँ हैं, इनकी रचनाएं हैं। प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से, एकांकी क्या होता है बच्चों, ये नाटक का छोटा रूप होता है। नाटक में कई सारे पात्र होते हैं, कई सारे दृश्य होते हैं। कभी दृश्य बदलता है, पर्दा गिरता है, दूसरा दृश्य आता है, दूसरे पात्र आते हैं। और जो एकांकी होता है ये भी नाटक जैसा ही होता है, लेकिन इसमें एक ही अंक का, एक नाटक में कई खंड होते हैं, कई अंक होते हैं। और जब एक ही अंक का वर्णन किया जाए तो उसको हम कहते हैं एकांकी, एक अंकी नाटक। एक अंकी नाटक यानी जिसमें दृश्य बदलता नहीं है, एक ही दृश्य में वो नाटक खत्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं एकांकी। तो प्रस्तुत एकांकी के माध्यम से ठिमाऊ जी ने स्पष्ट किया है कि कम अंक पाने या परीक्षा में असफल रहने पर बच्चों को डांटना, फटकारना उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में अध्यापकों और अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों का मनोबल ऊंचा करें, प्रताड़ना की जगह उन्हें प्रेरणा दें। ऐसा करने से ही बच्चे प्रगति कर सकें। देखो बच्चों, आज की एक बड़ी विकट समस्या है। आजकल हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा बहुत तरक्की करे, बहुत ऊंचाई तक जाए, बहुत उन्नति करे, और इसके लिए वह पढ़ाई के विषय में बड़े जागरूक रहते हैं। अब इसको जागरूक तो नहीं हम कह सकते हैं, वो एक्स्ट्रा प्रेशर, अतिरिक्त दबाव बच्चों पर डालते रहते हैं। और कभी कभी उसका बुरा परिणाम ये होता है कि बच्चे उनकी महत्वाकांक्षा को, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसी भी दुर्भाग्यशाली घटनाएं घटती हैं कि माँ बाप ने डांट दिया या परीक्षा में कम अंक आ गए तो बच्चे आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में अध्यापकों और अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों का मनोबल ऊंचा उठाने के लिए उन्हें प्रताड़ना की जगह प्रेरणा दे। ऐसा करने से ही बच्चे उन्नति करेंगे। और डांटने फटकारने से बच्चे दब जाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है और फिर वो जिस काम में लगे रहते हैं उससे वो दूर भागने लगते हैं। तो बच्चों, ये एकांकी नाटक है। इसमें नाटक जैसा कि होता है, पर्दा उठता है, पर्दे के नीचे जो दृश्य होता है, तो जब पर्दा उठा तो मध्यम वर्गीय परिवार का एक घर का दृश्य है। और यहाँ पर राम किशोर होना चाहिए बच्चों, ध्यान देना, राम किशोर चिंतामग्न दिखाई देते हैं। वहाँ पर इस नाटक के एक पात्र हैं राम किशोर, वो चिंता में डूबे हुए दिखाई देते हैं। और सलील का प्रवेश, तभी उनका बेटा है सलील, वो वहाँ आता है, वो प्रवेश करता है घर में, कमरे में, और
राम किशोर के सामने से गुजर जाता है, उनके सामने से वह चला जाता है। तो राम किशोर उसे आवाज़ देते हैं, सलील। सलील नीचे गर्दन किए खड़ा हो जाता है। सलील आता है उनके पास और गर्दन नीचे करके वो उनके पास खड़ा हो जाता है। तो राम किशोर कहते हैं, कहाँ गए थे? तो सलील कहता है, जी यहीं राकेश के पास गया था, तो मैं राकेश के घर गया था। राम किशोर कहते हैं, तुम्हें 1000 बार कह दिया कि इधर उधर मत घुमा करो। मैंने कितनी बार कहा तुम्हें कि इधर उधर मत घुमा करो। तभी ऐसी बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ पर सलील की माँ का प्रवेश होता है। रामेश्वरी, उनका नाम रामेश्वरी है। कहते हैं, क्यों रे, तू घर पर नहीं टिकता? इसे 1000 बार कह दिया कि कमरे में बैठकर पढ़ा कर। यानी वो भी झल्ला रही हैं, खींच रही हैं, अपना गुस्सा उतार रही हैं, कह रही हैं कि इससे 1000 बार मैंने कह दिया कि कमरे में बैठकर पढ़ा कर। तो राम किशोर कहता है, तुम्हारा लाडला पास होता है प्रमोशन से। ये तुम्हारा लाडला है जो प्रमोशन से पास होता है, यानी कृपा अंक लेकर के पास होता है, यानी कि 2 विषयों में फेल। क्यों रे, शर्म नहीं आती तुझे? प्रमोशन से पास होता है, 2 अंकों में फेल है और अध्यापकों ने तुझे कुछ कृपा के अंक दे करके पास कर दिए हैं। तो सलील कहता है, जी। रामेश्वरी कहते हैं, कहानी सुनाने का तो बड़ा चाव है, कहानी सुनने का तो बड़ा चाव है। रात भर कहानी सुनाते रहो, खेलने के लिए खुला छोड़ दो, और नाटक सिनेमा देखने के लिए तो 5 कोस चला जाएगा। वो भी झिझोड़ती हैं, उसे डांटती फटकारती हैं। राम किशोर कहते हैं, जा अपने कमरे में जाकर चुपचाप पढ़। और ऐसा डांटने के बाद सलील नीची गर्दन किए वहाँ से चला जाता है। रामेश्वरी कहते हैं, आप इतना क्यों धमकाते हैं? जब वो बच्चा चला जाता है तो पत्नी पति से कहते हैं, रामेश्वरी राम किशोर से कहते हैं, आप इतना क्यों धमकाते हैं? तो राम किशोर कहते हैं, तुम्हारे प्यार ने ही तो इसे बिगाड़ दिया है। रामेश्वरी कहते हैं, आप भूल जाते हैं कि मैं माँ हूँ और फिर भगवान ने हमें एक ही तो संतान दी है, कितना मैं डांटूँ उसको? और आपको पता नहीं है, आप भूल जाते हैं कि मैं माँ हूँ और माँ का हृदय कितना कोमल होता है। आखिर वो मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। दिन रात उसे डांटती रहूँगी, प्यार नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा? तो राम किशोर कहते हैं, ये तुम्हारा लाड़ प्यार इसे बर्बाद कर देगा। ये जो तुम लाड़ प्यार करती हो, प्यार इतना ज़्यादा करती हो, इससे ये बर्बाद हो जाएगा, इसको बर्बाद कर देगा। तो सलील का प्रवेश कापी पेंसिल हाथ में लेकर आता है। तो सलील कहता, पिताजी ये सवाल कैसे होगा? राम किशोर कहते हैं, अपने मास्टर जी से पूछना, मुझे अब कार्यालय जाने को देर हो रही है। देखो बच्चों, यहाँ पर एक और मनोविज्ञान की बातें हैं। जब भी कोई बच्चा कुछ बातें पूछने के लिए आता है तो उसे अपने प्रश्नों का या तो पूरा उत्तर मिल जाए या उसे डांटना नहीं चाहिए। अगर कोई परेशानी हो या प्रश्न का उत्तर हमें भी नहीं आ रहा हो तो उसे डांटना नहीं चाहिए, फटकारना नहीं चाहिए, नहीं तो दोबारा से वह प्रश्न पूछना बंद कर देगा। तो और राम किशोर जी ये गलती कर रहे हैं, जब वो आता है प्रश्न पूछने के लिए तो वो डांटते हैं और कहते हैं, अपने मास्टर जी से पूछना, मुझे कार्यालय जाने को देर हो रही। सलील कहता है, मास्टर जी ने घर पर काम करने को दिया है, ये तो होमवर्क है, घर पर काम करने के लिए दिया है। तो राम किशोर कहते हैं, तो तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा? यानी कुल मिलाकर बच्चे का ही दोष निकालने पर आमादा है। कह रहे हैं कि तुमने क्लास में क्यों नहीं पूछा, अब मेरा दिमाग मत खा, भाग यहाँ से। यानी वह डांट देते हैं और सलील वहाँ से चला जाता है। और ये पढ़कर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा। ऐसा व्यवहार अगर कोई करता है बच्चों के साथ तो बच्चे खींचते हैं, बच्चे मायूस होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं और फिर उनके अंदर एक हीन भावना पैदा होने लगती है और धीरे धीरे वो पढ़ाई में पिछड़ने लगते हैं, किसी भी काम में पिछड़ने लगते हैं। जो भी काम वो कर रहे हैं अगर हम उसमें मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हमें उसके विषय में डांटना भी नहीं चाहिए। तो बच्चों, आज के दिन बस इतना ही। शेष भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आग्रह मैं करूंगा बच्चों कि आप लोग YouTube के माध्यम से हमारा वीडियो देख रहे हैं
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।